इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खैरुज़्ज़मा आपका MKTV चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप सुबह से खबरें सुन रहे थे कि बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 MLA RJD पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, मगर शाम होते होते तमाम तर चीज़ें साफ़ हुई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर ने एक बयान जारी किया जो आपकी नज़र किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर 4 गए हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 24 MLA लाएंगे। मगर ये एक बड़ा झटका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रहा, क्योंकि तेलंगाना के बाद बिहार में ही ज़ायद MLA थे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जीत कर आए। अब देखना यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर का क्या रद्द-ओ-अमल आता है, मगर ये बात तो तय रही कि ये जो आज वाक़या पेश आया, इससे आने वाले वक्त में तेलंगाना और दीगर स्टेट में किस तरीके की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत रहेगी। क्या आने वाले वक्त में तेलंगाना से भी कुछ MLA दीगर दूसरे पार्टियों में जाएंगे, ये एक सवाल या निशान आज बन जाता है। आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें कि आगे किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कार्रवाई रहेगी और क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से बिहार में अपनी पकड़ बनाते हुए 5 MLA को जिताया था, आगे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आगे 24 करने का दावा कर रही है। हम आपकी नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर का इंटरव्यू पेश कर रहे हैं। आप ज़रूर अपनी राय कमेंट के ज़रिए दें। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ की रिपोर्ट MKTV चैनल के लिए। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए हमारी हिम्मत अफजाई। वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमजोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा किया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए MIM का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ मीर जाफरों के साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अकलियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अकलियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अकलियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है MIM से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर MIM आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया, और जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत के लोग, अकलियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। नहीं, मेरे कंट्रोल का मामला ये है, ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आजादी मिलनी चाहिए, सोच समझ की आजादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है नैतिक बंधन होता है, और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़े पार्टी होते हैं। आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो भागे। आप किस चीज का स्टैंड नहीं लिया? हमें अकलियतों का स्टैंड ले लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूं कि पिछले इजलास जितने सेशन हुए गवाह होगा कि अकलियतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को MIM ने मजबूती से उठाया है और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बनाया है।